Good morning, students. Today I'm going to start your next topic of chapter number 1, Fundamentals of Partnership, that is guarantee of profit. So, what do you mean by the guarantee of profit? A new partner may be admitted in the firm with minimum guaranteed profit from the business, and the profit may be guaranteed to an existing or incoming partner by all the remaining partners in an agreed ratio or one or more of the existing or old partners. So what is this? इन केस अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आता है, एंटर होता है, तो उस केस में वो डिमांड करता है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, वो गारंटी मांगता है कि मुझे प्रॉफिट इतना चाहिए फर्म में से. सो उस केस में देयर आर टू केसेस. कई बार क्या होता है कि उस गारंटेड अमाउंट को ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो में पे करेंगे. सभी जो पार्टनर्स हैं वो एग्रीड रेशियो में कि हाँ हम इक्वल जो है तीनों पार्टनर्स नए पार्टनर को प्रॉफिट दे देंगे. या फिर क्या होता है कि वन और मोर कोई एक पार्टनर एग्री करता है कि वो जो है गारंटीड प्रॉफिट जो नया पर्सन आ रहा है उसका जितना भी प्रॉफिट बनता है उसको वो खुद प्रॉफिट देगा. फर्स्ट केस में क्या है कि सारे पार्टनर एग्री करते हैं कि हम इस रेशियो में 5:3:2 के रेशियो में 1:1:1 के रेशियो में हम नए पर्सन को प्रॉफिट पे कर देंगे, अपने प्रॉफिट में से उसको प्रॉफिट दे देंगे. ठीक है. और कई बार ऐसा होता है कि एक ही पार्टनर कहता है कि मैं इस पर्सन को प्रॉफिट पे कर दूंगा. सो दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट. सो सबसे पहले जो है फर्स्ट केस हम करेंगे व्हेन गारंटीड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर देन द गारंटीड अमाउंट. अब इसमें क्या है कि अगर जो गारंटीड पार्टनर्स हैं, मतलब कि जो गारंटीड पार्टनर वो पार्टनर जो एंटर कर रहा है फर्म के अंदर उसे हम गारंटीड पार्टनर भी बोल देते हैं और न्यू पार्टनर भी बोल देते हैं. अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है गारंटीड अमाउंट से, फॉर एग्जांपल उसको हमने ये गारंटी दी थी कि हम तुझे 50,000 रुपीज़ देंगे, फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट्स होगा उसमें से 50,000 रुपीज़ की हम तेरे को गारंटी देते हैं कि 50,000 हमने तेरे को प्रॉफिट देना है. बट एक्चुअली जब प्रॉफिट हुआ तो उसके रेशियो के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिल रहा है 60,000, तो उसको तो गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. तो इस केस में हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन टू हिम, तो उसे हम 60,000 दे देंगे. यानी कि मिनिमम उसकी गारंटी जो है फुलफिल होनी चाहिए. हमने उसको ये प्रॉमिस किया था कि हम तुझे 50,000 प्रॉफिट देंगे, चाहे फर्म को जितना मर्जी प्रॉफिट हो हम तुझे 50,000 प्रॉफिट तो पक्का देंगे. ये मिनिमम अमाउंट है कि हम तुझे मिनिमम 50,000 देंगे. लेकिन जब एक्चुअली एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को प्रॉफिट्स हुए तो उस प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग उसका कितना हिस्सा बन रहा है 60,000. तो इट मीन्स उसका गारंटीड अमाउंट उसमें कवर हो गया, तो उसे 60,000 रुपीज़ जो है वो दिया जाएगा. मिनिमम गारंटी का अमाउंट है, मैक्सिमम जितना मर्जी हो सकता है. 50 से कम नहीं उसको प्रॉफिट देना, 50 से जितना मर्जी हाई हम दे सकते हैं. सो with the help of this illustration you can easily understand. So in this illustration A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. रेशियो बेटा आपको गिवन होगी क्वेश्चन में. अगर रेशियो गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि रेशियो कितनी है 1:1:1 इक्वल रेशियो है. It is provided that C's share in profit would not be less than रुपीज़ 37,500. ये माना गया कि जो C को हमने प्रॉफिट देना है वो 37,500 से कम नहीं होना चाहिए. कम से कम हमने उसको प्रॉफिट देना 37,500. The profit for the year ended 31st March 2018 is रुपीज़ 1,57,500. टोटल प्रॉफिट 18 में एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट हुआ 1,57,500. तो हमने पहले सबसे क्या देखना है कि इस प्रॉफिट में से उन तीनों की रेशियो कैलकुलेट करके देख लेने कि प्रॉफिट एक्चुअली कितना कितना बनता है. सो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सो 1,57,500 ए का, ए की रेशियो है 4:2:1. इट मीन्स 4/7. सो ए का प्रॉफिट बन रहा है 90,000. देन बी 1,57,500 multiply 3/7, sorry 2/7
बिकॉज रेशियो क्या है 4:2:1। सो इसका प्रॉफिट आ गया 45,000। अब हम सी का देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और हमने ये देखना है कि सी का प्रॉफिट जो है वो 37,500 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो हमें उसे देना पड़ेगा, 37,500 पूरा करना पड़ेगा। सो 1,57,500 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये अमाउंट आया 22,500। सो कितनी डेफिशिएंसी है, कितनी कमी है? डेफिशिएंसी होना चाहिए था 37,500, है कितना? 22,500। सो डिफरेंस इज़ 15,000। सो ये 15,000 कौन कवर करेगा? क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो इट मीन्स ये 15,000 जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कवर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो डेफिशिएंसी borne by A एंड B किस रेशियो में? उनकी रेशियो क्या थी? 4:2:1 थी तीनों की। तो अब इसकी रेशियो तो हमने लेनी नहीं है, सी की तो हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम लेंगे ए एंड बी की। तो ये रेशियो बन गई 2:1, कटिंग कर दिया तो। सो 15,000 रुपीज़ को कौन कवर करेगा? ए एंड बी। सो ए 15,000 का कितना पे करेगा? रेशियो उसकी आ रही थी 2:1, 4:2 था। सो कटिंग कर लिया तो 2:1। सो 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 कितना देगा? 10,000। और बी 15,000 का 1/3 तो 5,000। और ये 10,000 5,000 अपने अपने प्रॉफिट में से देंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है जनरल एंट्री पास करो एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको पता है, आप यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट इज़ 1,57,500 जितना प्रॉफिट है, टू ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए की कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जाना है। तो ए का कितना आ रहा था प्रॉफिट? 90,000 अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। एक लाइन छोड़ के टू बीस कैपिटल अकाउंट। सो 45,000 जो उनका शेयर आ रहा था। देन टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल में कितना आ रहा है? 22,500। इतना एक्चुअली उनको डिवाइड हो रहा है 1,57,500 को जब हम उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 4:2:1 के रेशियो में। वन फर्स्ट को मिला 90,000, सेकंड को 45,000, देन थर्ड को 22,500। बस इसको हमने गारंटी दी है कि तेरे को हम 37,500 देंगे, तो इसमें हमें 15,000 ऐड करना पड़ेगा। और लिखना क्या है? ऐड डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम ए एंड बी। सो इसका तो पूरा हो गया 37,500। बट ये जो 15,000 लिया ये हमने कहाँ से लिया? ए और बी से। कितना कितना लिया? ए से हमने लिया 10,000, बी से हमने लिया 5,000। सो ए में से 10,000 माइनस, लिखना क्या है? लेस सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। तो ए का आ गया 80,000। बी में से भी माइनस करेंगे लेस सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 5,000, तो बी का आ गया 40,000। सो इस तरह से एक्चुअली शेयर डिवाइड होना है। सो टोटल करके आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1,57,500, 1,57,500। सो इस तरह से हमने गारंटी वाला क्वेश्चन करना है। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन आपको दिया था 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी,
रेशियो है 4:1। सी को गारंटी मिली है कि 37,500 तेरे को प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट है 1,57,500। एट द एंड ऑफ द ईयर इतना प्रॉफिट हुआ। जब वो आया सी, उसको हमने बोला हम तेरे को इतना प्रॉफिट देंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ इतना। हमने डिवाइड किया प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट फर्स्ट का है 90, सेकंड का 45, थर्ड का 22,500। तो इसका प्रॉफिट कम है, कितने से कम है? 15,000 से। तो ये 15,000 कौन देगा? ए एंड बी देंगे। जब ए एंड बी ने दिया तो ए ने दिया 10,000 एंड बी ने दिया 5,000। तो एक्चुअली पहले हमने उनके प्रॉफिट्स डिवाइड कर लिए। ए का 10,000 माइनस किया, बी का 5,000 माइनस किया, और 15,000 सी में ऐड कर दिया, तो सी को 37,500 मिल गया। अब इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, तो जर्नल एंट्रीज में ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को हमने ट्रांसफ़र किया है अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया? 1,57,500। पहली एंट्री तो ये होनी है। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन सेकेंड एंट्री, जो एक्चुअली प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पर, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट। 1,57,500 एक्चुअल, जो पहले डेफिशिएंसी से पहले वाले 90,000, 45,000, 22,500। अब थर्ड एंट्री, ए बी से पैसा लेंगे और सी को देंगे। तो जिनसे लेना है फर्म के लिए वो क्या है? एसेट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना लेना है? 10,000। बी से भी लेना है, बी भी फर्म के लिए क्या है? एसेट। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000। और सी को देना है, तो फर्म के लिए सी क्या है? लाइबिलिटी टू सी's कैपिटल अकाउंट। कितना देना है? 15,000। रिलेशन लिख लेंगे, बीइंग द डेफिशिएंसी ऑफ सी मेट बाय ए एंड बी in their profit sharing ratio, that is 2:1. So I hope you have cleared this question. Okay, I will send some question, you will try yourself.